नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर ट्विन मेलोडीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि क्लास 6 इंग्लिश रीडर से ली गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्रुति's ड्रीम was to become a member of fusion band and play at the concert। बच्चों, फ्यूज़न का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में मिलाना, फ्यूज़ करना या जोड़ना। बैंड का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग जो कि म्यूज़िक से रिलेटेड एक ग्रुप हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजाने का या गाना गाने का। और कंसर्ट का मतलब होता है जो कि म्यूज़िशियन परफॉर्म करते हैं, स्टेज परफॉर्म करते हैं, उसको एक कंसर्ट बोलते हैं, एक प्रोग्राम बोलते हैं। तो श्रुति's ड्रीम वॉज टू बिकम ए मेंबर ऑफ फ्यूज़न बैंड। उसका क्या ड्रीम था? एक फ्यूज़न बैंड में मेंबर बनने का ड्रीम था। एंड प्ले एट द कंसर्ट, और कंसर्ट में प्ले करने का, परफॉर्म करने का वो ड्रीम था श्रुति का। बट देयर वॉज समथिंग विच हैड टेकन अवे हर पीस ऑफ माइंड। वॉट वॉज इट? लेकिन कुछ ऐसा था जिसने उसके मन को अशांत कर दिया था। आखिर वो ऐसी क्या चीज़ थी जो उसके मन को अशांत किए हुए थी? वॉज सी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम? क्या वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाई? लेट अस रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर उसका ड्रीम पूरा होता है या नहीं होता है। तो ट्विन मेलोडीज़, ट्विन का मतलब दो जुड़वा होता है ना, और मेलोडी का मतलब जो भी कह लें आप, सुर, लय, ताल। श्रुति शर्मा was by far the best in the class of senior violinist of संगीतिका म्यूज़िक स्कूल। तो श्रुति शर्मा जो थी वो बेस्ट म्यूज़िशियन थी, बेस्ट वायलिनिस्ट प्लेयर थी संगीतिका म्यूज़िक स्कूल की, और होगी भी क्यों नहीं। ऑफ कोर्स शी हैड एन एडवांटेज ओवर द अदर्स, क्योंकि उसको ज़्यादा महत्व था उस स्कूल में, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। क्यों? फॉर सी वॉज नवीन मास्टर्स डॉटर, क्योंकि वो नवीन मास्टर की बेटी थी। गुरु नवीन शर्मा वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और गुरु नवीन शर्मा जो थे उसी स्कूल के प्रिंसिपल थे। म्यूज़िक वॉज इन श्रुति's ब्लड, और म्यूज़िक जो था श्रुति के ब्लड में था, खून में था। मेलोडी रन्स इन हर वेन्स, और जो लय, ताल, सुरताल होता है वो उसके रगों में दौड़ता था। द रिव्यूअर ऑफ प्रभातपुरी डेली क्लैरियन हैड कमेंटेड आफ्टर वन ऑफ द स्टेज परफॉर्मेंसेस। तो प्रभातपुरी डेली क्लैरियन एक न्यूज़पेपर ने उसको अपने उसने ये बताया था कि वो म्यूज़िक जो है श्रुति के ब्लड में है और उसके भेन में सुर, लय, ताल दौड़ता है। तो ऐसा कब कहा था प्रभातपुरी डेली क्लैरियन ने? जब श्रुति ने एक परफॉर्मेंस, एक स्टेज परफॉर्मेंस दिया था। From the time her father had placed a baby violin in her hands at the age of 6, और जब से उसके पिताजी ने उसके हाथ में एक छोटा वायलिन दिया था। कब दिया था? एट द एज ऑफ 6। देखिए यहाँ पे पिक्चर है। श्रुति हैड टेकन टू द इंस्ट्रूमेंट एज ए बर्ड टेक्स टू द एयर। तो जैसे चिड़िया हवा में उड़ना सीखती है, वैसे ही श्रुति ने म्यूज़िक को सीखना शुरू कर दिया था। नाउ जस्ट 9 years later, और सिर्फ केवल 9 साल बाद
शी वॉज ऑलरेडी इम्प्रूविंग विथ कॉन्फिडेंस दैट लेफ्ट हर लिसनर्स वांटिंग मोर। और सिर्फ 9 साल में उसने इतना इम्प्रूव कर लिया था अपने आप को कि उसके लिसनर्स जो थे, सुनने वाले जो थे, उसको और सुनना चाहते थे। वो इतना सुंदर बजाती थी। टुनाइट, आज रात, डिसाइडेड श्रुति, आज रात श्रुति ने ये निश्चय किया, एज शी वॉच्ड हर फादर, क्योंकि उसने अपने पिता को देख रही थी कि आज उसने यह निर्णय लिया था कि आई विल टेल हिम टुनाइट आफ्टर डिनर, कि मैं रात में डिनर के बाद उनको बताऊंगी, पूछूंगी। द फैमिली ऑफ 3 ate dinner as they listened to a rendition of रागा झंझोती ऑन द रेडियो। तो उसने क्या निर्णय लिया था कि वो अपने पिताजी से पूछेगी डिनर के बाद, और जैसे ही 3 मेंबर की जो फैमिली थी, यानी कि माँ, पिता और बेटी, वो जब डिनर कर रहे थे और उसी समय एक रेंडिशन, एक राग, एक परफॉर्मेंस सुन रहे थे। कौन सा राग सुन रहे थे? राग झंझोती ऑन द रेडियो। एज लीला देवी कौन थी? श्रुतिज मदर। श्रुतिज मदर क्लियर्ड द टेबल, और श्रुति की मदर ने टेबल को क्लियर किया। श्रुति टुक ए डीप ब्रेथ एंड सेड, श्रुति ने एक लंबी गहरी सांस ली। श्रुति की मम्मी ने जैसे ही टेबल को क्लियर किया, साफ सुथरा किया, तो श्रुति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फादर, आई हैव समथिंग टू से टू यू, मुझे आपसे कुछ कहना है। आई मीन आई वुड लाइक टू आस्क योर परमिशन। बल्कि वो कह रही थी कि मेरा मतलब है कि मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ, कुछ परमिशन लेना चाहती हूँ, आज्ञा लेना चाहती हूँ। हर वॉइस पीटर्ड आउट अनसर्टेनली। पीटर्ड मतलब लॉस्ट पावर ग्रेजुअली। तो वो थोड़ा सा अपने पिताजी से डरी हुई थी। देखिए, दिस इज द सिचुएशन, शी इज आस्किंग फॉर द परमिशन। व्हाट इज इट? आस्क नवीन मास्टर। नवीन मास्टर ने एब्सेंट माइंडेडली पूछा कि क्या है, क्या पूछना चाहती हो, बताओ। हिज आईज वर क्लोज्ड एज ही सैट इन हिज ओल्ड केन चेयर, और उनका जो आँख था वो बंद था जब वो पूछ रहे थे। इट इज़ अबाउट ए कंसर्ट दैट आई हैव बीन आस्क्ड टू प्ले इन। तो श्रुति ने अपना बात रखा कि ये एक कंसर्ट के बारे में है, एक स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में है, और मैं उसी के संबंध में आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। नवीन मास्टर ओपनड हिज आइज, और नवीन मास्टर ने अपना आँख खोला इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होते हुए, और उन्होंने कहा, ही आस्क्ड सॉफ्टली, कंसर्ट? व्हाट कंसर्ट? किस तरह का कंसर्ट? यू नो, आई डोंट परमिट मोर देन 1 पब्लिक परफॉर्मेंस इन 6 months। तो उन्होंने कहा कि तुम जानती हो कि मैं एक से ज़्यादा पब्लिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं करता हूँ 6 month में, यानी कि 6 month में सिर्फ एक ही पब्लिक परफॉर्मेंस होना चाहिए। एंड यू जस्ट हैड ए कंसर्ट फ्यू वीक्स अगो, और कुछ ही हफ्ते पहले तुम एक कंसर्ट में परफॉर्म किया है तुमने परफॉर्म। श्रुति बिगेन टू विश दैट शी हैड नॉट वेंचर्ड इनटू द होल थिंग, और श्रुति को ऐसी इच्छा हो रही थी कि काश वो इन सब मामलों में पड़ती ही नहीं। वेंचर्ड का मतलब होता है अंडरटेकन, यानी कि उसको ये सब कंसर्ट वगैरह की बात ही नहीं करनी चाहिए थी, और ना ही सोचना चाहिए था कंसर्ट करने के बारे में। तो उनके पिताजी ने पूछा था, वेल आई एम वेटिंग, कि व्हाट कंसर्ट, किस तरह का कंसर्ट? इट इज़ नॉट ए सोलो प्रोग्राम। तो श्रुति ने जवाब दिया कि ये एक सोलो प्रोग्राम नहीं है, कि सिर्फ मैं परफॉर्म करूँगी। सोलो प्रोग्राम का मतलब होता है सिंगल परफॉर्मेंस,
एक व्यक्ति जब परफॉर्म करता है तो उसको सोलो प्रोग्राम या परफॉर्मेंस बोलते हैं। आई एम टू बी पार्ट ऑफ ए ग्रुप, और श्रुति ने कहा कि मैं एक ग्रुप की पार्ट हूँ, एक मेंबर हूँ। ट्राइंग टू ब्रेक द न्यूज़ एज डेलिकेटली एज पॉसिबल, और जितने वो धीरे से बोल सकती थी उसने को बोला और अपनी बात रखी। व्हाट, क्या? एन ऑर्केस्ट्रा। तो जैसे ही नवीन मास्टर ने सुना कि ये सोलो प्रोग्राम नहीं है और ये ग्रुप परफॉर्मेंस है, तो वो उनको लगा कि ये एक ऑर्केस्ट्रा है। तो ऑर्केस्ट्रा का जो वैल्यू है, इम्पॉर्टेंस है, वो नवीन मास्टर के मन में नहीं है। तो नवीन मास्टर लुक्ड एस्टोनिश्ड, नवीन मास्टर जो थे वो आश्चर्यचकित थे। बट उन्होंने कहा, बट यू आर सच एन इंडिविजुअलिस्टिक प्लेयर, तुम तो एक इंडिविजुअलिस्टिक प्लेयर हो, यानी कि सोलो परफॉर्मेंस देने वाली प्लेयर हो। हाउ विल यू प्ले इन ए ग्रुप, तुम कैसे ग्रुप में परफॉर्म करोगी? श्रुति ने कहा, इट इज़ ए फ्यूजन ग्रुप फादर, विथ अविनाश एंड पीटर एंड इकबाल एंड मनप्रीत एंड सी स्टॉप्ड एब्रप्टली। और वो अचानक से रुक गई। उसने अपने दोस्तों का नाम लिया और उसने कहा कि ये फ्यूज़न ग्रुप है, कि कई इंस्ट्रूमेंट हम लोग बजा रहे हैं और वो एक दूसरे से सभी इंस्ट्रूमेंट को जोड़ रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। Naveen Master was a person who believed in keeping the tradition of classical music as pure possible, as pure as possible. तो नवीन मास्टर उन लोगों में से थे जो कि ये विश्वास रखते थे कि जो परंपरा है क्लासिकल म्यूज़िक की, उसको अक्षुण्ण बनाए रखा जाना चाहिए, यानी कि प्योर बनाए रखा जाना चाहिए। He looked at his daughter thunderously, तो वे थोड़े गुस्से से अपनी डॉटर को देखने लगे। द कंसर्ट इज नेक्स्ट वीक, सेड श्रुति ब्राइटली, और श्रुति ने कहा कि कंसर्ट अगले वीक ही है। फादर ने कहा कि अगर मैं ना कहूँ, एंड इफ़ आई से नो यू कांट प्ले फ्यूजन व्हाट विल यू डू, तब तुम क्या करोगी? मैं अगर ना कह दूँ कि तुम नहीं खेल सकती हो, नहीं परफॉर्म कर सकती हो, तो तुम क्या करोगी? asked Naveen Master. Shruti had lain awake for many nights in the last month, wondering she would tell her father the dreadful truth that what she would do if he forbade her. So Shruti जो थी, Shruti had lain awake, कई रातों से श्रुति जागी हुई थी और इसी बात की उधेड़-बुन में इसी बात को वो सोच रही थी कि वो कैसे अपने पिताजी से कहेगी ड्रेडफुल ट्रुथ, भयानक सत्य, कि व्हाट शी वुड डू इफ़ ही फॉरबेड हर। तो वो कैसे कहेगी, क्या कहेगी जब वो मना कर देंगे उनके पिताजी। इफ़ ही फॉरबेड का मतलब फॉरबिड से फॉरबेड बना है, तो फॉरबिड का मतलब मना कर देना, इनकार कर देना। तो उसको भी पता नहीं था श्रुति को कि वो क्या बोलेगी, क्या करेगी। श्रुति ऐसा सोच रही थी कि शायद उसके पिताजी तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे, अलाउ कर देंगे। इट वॉज अविनाश द तबला प्लेयर who had first approached her with the idea of playing in a fusion band. तो ये अविनाश का ही विचार था, जो कि तबला प्लेयर था, कि हम लोग एक फ्यूज़न बैंड क्रिएट करते हैं और म्यूज़िकल परफॉर्मेंस देते हैं। श्रुति हैड अटेंडेड द प्रैक्टिस सेशन सीक्रेटली, और श्रुति ने जो प्रैक्टिस सेशन था वो चुपके वो अटेंड किया था, pretending to her mother that she was taking extra coaching from the science teacher after class. तो वो माँ को ये बताई थी कि माँ मैं तो एक्स्ट्रा कोचिंग कर रही हूँ अपने साइंस टीचर से।
स्कूल के बाद मैं अपने साइंस टीचर से एक्स्ट्रा क्लास कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन वो कर क्या रही थी? वो तो प्रैक्टिस सेशन में जा रही थी इन लोगों के साथ। पिताजी ने कहा, आई आस्क यू ए क्वेश्चन, सेड हर फादर, आई एम वेटिंग फॉर ए रिप्लाई, आई होप यू वॉन्ट से नो। तो पिताजी ने क्या पूछा था? पूछा था कि अगर मैं ना कह दूं तो तुम क्या करोगी? अगर मैं मना कर दूं तुमको परफॉर्म करने से तो तुम क्या करोगी? तो श्रुति ने कहा कि मैं आशा करती हूँ, आई होप यू वॉन्ट से नो, मैं आशा करती हूँ कि आप ना नहीं कहेंगे। सेड श्रुति इन ए सॉफ्ट वॉइस। द ग्रुप इज डिपेंडिंग ऑन मी। और उसने कहा, श्रुति ने, कि ग्रुप उसी पे निर्भर है, डिपेंडिंग ऑन मी फॉर द कंसर्ट नेक्स्ट वीक में जो कंसर्ट होने वाला है। यू नो माई व्यूज़ ऑन फ्यूजन डोंट यू। तो पिता ने कहा कि क्या तुम नहीं जानती हो, क्या जानती हो कि मेरा विचार क्या है फ्यूजन बैंड के बारे में, फ्यूजन के बारे में, कि सब तरह के म्यूज़िक को एक साथ मिला दिया जाए। तो वो तो एक शोर होगा, वो तो एक नॉइज़ होगा, एक हल्ला गुल्ला, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। So he believed firmly that Indian classical music should never mingle with other types of music. तो उनका ऐसा मानना था कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, जो इंडियन तबला है, जो संतूर है, जो वीणा है, जो शहनाई है, वो दूसरे चीज़ों से मिक्स नहीं हो। एंड हेयर वॉज हिज ओन डॉटर। तो वो लोगों को ये बताते थे कि इस तरह का जो क्लासिकल म्यूज़िक के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी ही डॉटर, एंड हेयर वॉज हिज ओन डॉटर वांटिंग टू प्ले फ्यूजन वूजन, और उनकी अपनी ही बेटी फ्यूजन वूजन में विश्वास रखती थी, खेलना चाहती थी, परफॉर्म करना चाहती थी इन सम बैंड। फादर, श्रुति टुक ए डीप ब्रेथ एंड कंटिन्यूड। श्रुति ने एक गहरी सांस ली और कहा, आई नो एंड रिस्पेक्ट योर व्यूज़। मैं जानती हूँ आपका जो व्यूज़ है और उसको रेस्पेक्ट भी करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे श्रुति ने कितने अच्छे से अपने पिताजी को भी रिस्पेक्ट दिया, उनकी व्यूज़ को भी रिस्पेक्ट दिया, और अपनी भी बात करना चाहती है। बट इट इज़ नॉट दैट वॉट यू थिंक। तो श्रुति ने समझाया कि आप जो सोच रहे हैं यह वैसा नहीं है। It is, I mean, well, why don't you come and listen to us at practice tomorrow? तो उसने कहा, श्रुति ने, कि आप ऐसा करिए कि आप कल हमारे प्रैक्टिस सेशन में आ जाइए और देखिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रेडिशन को ख़राब नहीं कर रहे हैं। उस प्रैक्टिस, तो जैसे ही प्रैक्टिस का नाम आया, जो फादर थे श्रुति के, वो कहे कि प्रैक्टिस, मटर्ड नवीन मास्टर। ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम एंग्रीली। तो वो बहुत गुस्सा हो गए, उनको लग गया कि वो प्रैक्टिस भी कर रही है, रियाज भी कर रही है। कब ऐसा शुरू हुआ, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने रूम छोड़ के वो चले गए। व्हाट वाज दैट अबाउट, आस्क लीला देवी। लीला देवी ने पूछा कि आखिर वो क्या तुमने कहा, किस प्रैक्टिस सेशन की बात की, किस प्रैक्टिस की बात की। श्रुति टोल्ड हर द होल स्टोरी। तब श्रुति ने पूरी स्टोरी सुना दी। सो दैट इज़ व्हाट दोज एक्स्ट्रा क्लासेस वर अबाउट। तो लीला देवी को, उसकी मदर को समझ में आ गया कि अच्छा, वो एक्स्ट्रा क्लासेस जो थे वो एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं थे, बल्कि प्रैक्टिस हो रहा था, तुम्हारा रियाज हो रहा था। Said her mother when Shruti had finished. I am sorry about the deception माँ। तो मतलब डिसेप्शन का मतलब मिसलीडिंग एक्शन या चीटिंग, धोखेबाजी। इस धोखे के लिए मैं दुखी हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। श्रुति ने कहा कि आई वॉज अफ्रेड, मुझे डर लग रहा था, मुझे भय लग रहा था। इट सिम्स टू मी दैट यू शुड हैव गॉट योर गुरुज परमिशन बिफोर कमिटिंग योर सेल्फ, सेड लीला देवी। तो लीला देवी ने समझाया कि किसी भी
किसी भी कमिटमेंट को करने से पहले, किसी भी परफॉर्मेंस के पहले या प्रैक्टिस सेशन के पहले तुमको अपने गुरु का परमिशन ज़रूर लेना चाहिए। श्रुति ने कहा आई नो, मैं जानती हूँ माँ। और वो बहुत अपने आप को दोषी महसूस कर रही थी। उसने कहा आई शुड हैव आस्क अर्लियर, मुझे पहले ही इसके बारे में पूछ लेना चाहिए था। इफ़ आई एम नॉट अलाउड टू प्ले आई कांट थिंक व्हाट द बैंड विल डू। तो श्रुति ने कहा कि पता नहीं जो बैंड है वो क्या करेगा, अगर मैं नहीं रहूँगी, मैं उनके साथ नहीं दूंगी तो बैंड कुछ नहीं कर पाएगा, परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। लीला देवी लुक्ड एट हर ओनली चाइल्ड, और लीला देवी ने अपने बच्चे की तरफ देखा। सी लुक्ड हरास्ड, और वो बहुत ही दुखी महसूस कर रही थी। टाइम टू गो टू बेड, अच्छा अब बेड पे जाने का, सोने का समय हो गया है, अब सोने चलते हैं, सेड लीला देवी डिसाइसिवली, और निर्णय लेते हुए श्रुति की माँ ने कहा कम ऑन, नो ड्वेडलिंग नाउ, अब कोई भी बातचीत नहीं। ड्वेडलिंग का मतलब आप यहाँ देख लीजिए, वेस्टिंग टाइम। हरास्ड का मतलब एनॉयड एंड टायर्ड। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अब सोने चलते हैं। आई विल गो एंड टेल पीटर एंड द रेस्ट ऑफ देम दैट आई कांट प्ले विद देम। तो उसने निर्णय लिया कि वो अपने दोस्तों से कह देगी कि वो उनके साथ परफॉर्म नहीं कर सकती है। थॉट श्रुति एज सी ड्रेडेड फॉर स्कूल नेक्स्ट डे, और जैसे ही वो स्कूल की तरफ गई वो निर्णय ले ली थी। सी हैड स्पेंड द नाइट टॉसिंग एंड टर्निंग इन बेड, और वो पूरी रात जो सो नहीं सकी, बेड पे टॉसिंग एंड टर्निंग यानी कि उलटती पुलटती रह गई, सो नहीं सकी। द अदर्स वर वेटिंग फॉर हर एट मनप्रीत हाउस, और स्कूल के बाद मनप्रीत के घर पे सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। वेल गॉट परमिशन येट, क्या तुमको परमिशन मिला अपने पिताजी से? आस्क्ड मनप्रीत, और मनप्रीत ने पूछा। एज सुन एज श्रुति इंटर्ड द रूम, और जैसे ही श्रुति रूम में इंटर की, मनप्रीत ने पूछा। She realized now that all of them, Peter, Iqbal, Avinash, as well as Manpreet, had become much more than partners in music for her. तो उसके जो दोस्त थे पीटर, इकबाल, अविनाश, सिर्फ म्यूज़िक परफॉर्मेंस के पार्टनर्स नहीं थे बल्कि उसके अपने दोस्त बन चुके थे। They were her friends. Well, she would probably lose their friendship too. तो वो जानती थी कि वो उनका फ्रेंडशिप खो देगी। टेल अस अबाउट इट लेटर, सेड पीटर, और पीटर ने कहा कि ठीक है, तुम बाद में बताना कि तुम्हारे पिताजी ने इजाज़त दिया या नहीं दिया। टॉल एंड वेल बिल्ट, ही वॉज फिंगरिंग द कीबोर्ड्स, प्लेइंग अ नोट हेयर एंड कॉर्ड देयर। तो वो पीटर जो था लंबा था और वेल बिल्ट था, मजबूत था, और वो कीबोर्ड्स पे प्ले कर रहा था। अविनाश वॉज ऑलरेडी ट्यूनिंग हिज तबला, तो अविनाश तबला प्लेयर था और वो अपनी तबला को ट्यून कर रहा था। आई विल प्ले दिस वन लास्ट टाइम बिफोर आई टेल देम आई एम आउट, श्रुति डिसाइडेड। तो श्रुति ने ये डिसाइड किया कि मैं लास्ट टाइम एक बार परफॉर्म करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, इसके बाद मैं बता दूँगी कि मैं हिस्सा नहीं ले रही हूँ, मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे पाऊँगी। श्रुति listened with a detached ear as she played, और वो बिल्कुल कान से डिटैच्ड हो गई थी, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रागा एंड वर्ड्स मूव टुगेदर विथ लिक्विड ग्रेस, जो राग था और जो म्यूज़िकल जो डांस था वो चल रहा था बहुत सुंदर तरीके से। ईच हैड इट्स डिस्टिंक्ट म्यूज़िकल आइडेंटिटी, और जो भी म्यूज़िक वो लोग बजा रहे थे सबका एक अलग म्यूज़िकल आइडेंटिटी था। द साउंड ऑफ इंथ्यूजियास्टिक अपलॉज फिल्ड द रूम एज द ग्रुप उंड अप। तो जैसे ही ग्रुप ने
म्यूज़िक को ख़त्म किया तो पूरा जो रूम था प्रशंसा से भर गया, प्रशंसा और अप्लॉज से भर गया। बहुत तालियां वहाँ पे बज रही थीं। श्रुति लुक्ड अराउंड, और श्रुति ने जब आसपास देखा, हर सरप्राइज ग्रू टू एस्टोनिश्ड वंडर व्हेन शी सॉ दैट नन अदर दैन हर पेरेंट्स, यस, नवीन मास्टर एंड लीला देवी वर सिटिंग नियर द ओपन डोर। तो जब उसने आसपास देखा तो वो बहुत खुश हुई और बहुत आश्चर्यचकित हुई कि और कोई नहीं, उसके अपने ही पेरेंट्स नवीन मास्टर और लीला देवी वहाँ बैठे हुए थे दरवाजे के नज़दीक, एंड क्लैपिंग इंथ्यूजियास्टिकली, तो बहुत उत्साह से तालियां बजा रहे थे। इनफैक्ट इट वाज हर फादर द ट्रेडिशनलिस्ट, और वो फादर भी, उसके पिता भी, जो कि बहुत परंपरावादी थे, ट्रेडिशनलिस्ट थे, वो भी बजा रहे थे। हु वॉज नाउ गेटिंग अप, और वो लोग अब खड़े हो रहे थे, एंड कम्प्लीमेंटिंग द अदर टीम मेंबर्स ऑन देयर म्यूज़िक, तो अदर टीम मेंबर्स को प्रशंसा कर रहे थे वे लोग, और कह रहे थे प्रशंसा में, वाह, वंडरफुल, यस, क्वाइट वंडरफुल, बहुत बढ़िया, यस, ही वॉज सेइंग वार्मली, गर्मजोशी के साथ वो कह रहे थे। नवीन मास्टर वॉज कमिंग टुवर्ड्स हर नाउ, और नवीन मास्टर श्रुति के नज़दीक आए और श्रुति को उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया, दैट वाज गुड श्रुति, आई लव द वे यू केप्ट द स्पिरिट ऑफ रागा इंटैक्ट। तो तुमने म्यूज़िक की जो आत्मा को बनाए रखा, ये बहुत बड़ी बात है। द अदर मेंबर्स ऑफ द बैंड वर ऑल बीमिंग इन ग्रेटिफाइड फैशन, तो सारे जो बैंड के मेंबर्स थे वो बहुत ही खुश थे और सेटिस्फाइड थे। These words from नवीन मास्टर वर हाई प्रेज इंडीड, तो नवीन मास्टर से क्योंकि उनको प्रशंसा मिल रही थी, तो ये बहुत महत्व की बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी। What had made her father change his mind? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके पिता का मन अचानक से बदल गया। Even in the midst of her happiness, श्रुति could not help being puzzled, और वो खुश तो थी लेकिन फिर भी वो सोच रही थी कि आखिर पिताजी अचानक से कैसे बदल गए। योर शो इज़ श्योर टू बी ए सक्सेस, सेड नवीन मास्टर। नवीन मास्टर ने कहा कि तुम्हारा जो शो है वो उसको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इट इज़ नेक्स्ट वीक इजंट इट लीला, तो उसने लीला देवी से पूछा उन्होंने कि क्या ये अगली वीक ही है ना। ही सेड टर्निंग टू श्रुति's मदर, वी मस्ट मेक श्योर दैट श्रुति अटेंड्स ऑल द प्रैक्टिस सेशंस। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, लीला देवी से, कि ये इंश्योर करो कि श्रुति सभी प्रैक्टिस सेशन में जाए, अटेंड करे। इट इज़ नेक्स्ट वीक इजंट इट लीला, ये अगले ही वीक है, सॉरी, वी मस्ट मेक श्योर दैट श्रुति अटेंड्स ऑल द प्रैक्टिस सेशंस। He turned to others and said, "Why don't you come and practice in the music school?" तो उन्होंने सभी से कहा कि आखिर तुम म्यूज़िक स्कूल में आकर के प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। It will be much more convenient for all of you. सभी के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी और बहुत सुविधाजनक होगी। कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक। आई थिंक नवीन मास्टर वॉज यूजली एन अनडेमोन्स्ट्रेटिव पेरेंट, और वो दिखावे में यकीन नहीं करते थे नवीन मास्टर, और वो उन्होंने सीधा जो है बताया बच्चों को कि आप लोग स्कूल में ही आके प्रैक्टिस कीजिए। नाउ हाउएवर ही प्लेस्ड एन अफेक्शनेट हैंड ऑन श्रुति's शोल्डर, और उन्होंने देखिए यहाँ पे पिक्चर में स्नेह भरा जो हाथ है श्रुति के शोल्डर पे उन्होंने रखा। विद ए ग्लैंस एट लीला देवी बाय हिज साइड ही सेड इन ए सॉफ्ट वॉइस, और उन्होंने कहा, इट वॉज योर मदर हु ओपन माई आईज़, और उन्होंने क्या कहा कि ये तुम्हारी माँ थी जिसने मेरी आंखें खोल दी। आई कन्फेस आई हैड फॉरगॉटन माई ओन पास्ट, मैं अपना ही पास्ट भूल गया था। श्रुति अंडरस्टूड, तो श्रुति समझ गई कि माँ ने ही लग रहा है पिताजी को समझाया है। तो पिताजी बोल रहे थे, ईयर्स डेकेड्स एगो, कि दशकों, कई 10 साल 10-20
30 साल पहले नवीन मास्टर हिमसेल्फ हैड डिफाइड ट्रेडिशन, और उन्होंने खुद ही ट्रेडिशन को डिफाई करने का, यानी कि डिसोबे करने का, अवज्ञा किया था। नवीन मास्टर हैड एंगर्ड हिज ओन फादर, और वो अपने ही पिता पर गुस्सा कर रहे थे। व्हेन ही हैड टेकन अप ए वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, और वो बचपन में एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, पश्चिमी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको उन्होंने बजाना शुरू कर दिया था, और उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। वो कहते हैं आई अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ आवर ओन म्यूज़िक, है ना, कि कम वैल्यू दिया था अपने ही क्लासिकल म्यूज़िक को, इंडियन म्यूज़िक को। एक बार उन्होंने कहा कि मैं आई वॉज अफ्रेड यू वुड बी लॉस्ट टू अस, और मुझे डर लग रहा था कि तुम खो जाओगी, कि तुम भी उसी राह पे चल दोगी। आई रियलाइज माई फियर्स वर बेसलेस, और मुझे ये लग गया, ये समझ में आ गया कि मेरा जो फियर था, मेरा जो डर था, वो उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि जैसे मैं समझ गया कि इंडियन ट्रेडिशनल म्यूज़िक जो है वो बेस्ट है, वैसे ही तुम भी ये समझती हो और आगे भी इसको समझोगी। तो उन्होंने कहा इम्पल्सिवली श्रुति हग्ड हर पेरेंट्स, तो भावपूर्ण होकर के श्रुति अपने पेरेंट्स को गले लगा ली और उसने थैंक्स बोला। तो दिस वाज द स्टोरी बाय मित्रा पुखान, वेरी गुड स्टोरी। एंड यू सी हियर दैट व्हेन यू डू लेबर, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप चीज़ों को सही करना जानते हैं या सही करना चाहते हैं, सीखते हैं, तो पिता और माँ आपके सहयोग ही करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप कमेंट बॉक्स में हाउ डिड यू लाइक स्टोरी, कैसी आपको लगी स्टोरी, ये आप लिख सकते हैं। थैंक यू।